देखिए हम लोग विस्थापन विधि द्वारा वस्तु के आकार की गणना कर रहे हैं। इसमें आपका लेंस यहाँ पर रखा गया, यह वस्तु रखी गई, इस वस्तु का प्रतिबिंब उस तरफ बना। कैसा बना? उल्टा उस तरफ बनता है, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। फिर जब इस तरफ बना, पुनः वस्तु की स्थिति को रोकते हुए माने स्थिर करते हुए अब लेंस को आगे दूसरे स्थान पर ले गए। अब वस्तु दूर हो गया तो पुनः इसका प्रतिबिंब आपका बनता है। कहाँ पे? उसी पिन के ऊपर बनता है। इस प्रकार से बना। अब देखिए त्रिभुज ओ डैश आई L1 ओ डैश L1 व त्रिभुज L1 आई डैश क्या है? समरूप है। ये क्या है? समरूप। तो जब समरूप है तो ओ डैश बटा आई डैश या आई डैश बटा ओ डैश बराबर, हमने देखिए पहले इसका लिया है तो यहां से यहां तक की दूरी ले लेंगे L1 आई, फिर L1 वैसे ही ले लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ओ डैश L2 त्रिभुज ओ डैश L2 L2 आई डबल डैश समरूप है, इसलिए आई डबल डैश बटा ओ डैश आई L2 बटा L2 अच्छा, कल हम लोग इसका सेटिंग इस प्रकार से लिए थे कि ये दोनों कट जाया करते थे, अरे दोनों बराबर हो जाते थे। हमने इसका इस प्रकार से लिया कि अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो ये दोनों टैली नहीं कर रहे। उसमें आई डबल डैश है, यहाँ आई डैश है, तो हम दोनों का गुणा करते हैं। या L1 से आई की दूरी कितनी है V, और L1O यह U। ये दोनों स्थितियां हैं। आई डैश बटा ओ डैश गुणे आई डबल डैश ओ डैश बराबर L1 आई बटा L1O L1 आई बटा L1O गुणे आई L2 आई डैश गुणे आई डबल डैश ओ डैश का स्क्वायर आ गया। L1 आई है, L1 से आई की दूरी कितनी है V ना, L1O की दूरी गुणे L2 से I की दूरी क्या है U, L2O, ये L2 की O से दूरी देखा, आई डैश गुणे आई डबल डैश बटा ओ डैश का स्क्वायर बराबर क्या आया 1। भी से कट गया, ओ से कट गया।
ओ डैश का स्क्वायर बराबर आई डैश गुणे आई डबल डैश, चलिए लिख लीजिए। अब देखिए ओ डैश बराबर करड़ी में आई डैश गुणे आई डबल डैश, माने वस्तु की लंबाई, हम लोगों का आकार था वस्तु की लंबाई बराबर करड़ी में प्रतिबिंबों की लंबाई का गुणनफल, ये ना, अगर दो बार आपने बनाया प्रतिबिंब की लंबाइयों का गुणनफल कर देते हैं, आपसे कहा जाए क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि इतनी बड़ी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई इतनी बड़ी बनी, तो बताओ वस्तु कितना लंबा, या एक वस्तु का हमने लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने रखा और देखा कि उसका प्रतिबिंब उसका 5 गुना बना, दूसरी बार इतना बना, तो वास्तव में वस्तु की लंबाई है कितनी, तो प्रतिबिंब की दोनों स्थितियों में लंबाइयां आई डैश और आई डबल डैश पता है। कुछ लेखक इसको भिन्न भिन्न सूत्रों से दिखाए हुए हैं, y1 y2 कर दिए, कुछ में आई अलग लिखे हैं, आई डैश अलग लिखे हैं, माने आई को लंबाई कह दिया है और आई2 को लंबाई कह दिया है। इस प्रकार से व्यवस्था दी हुई है, ये उतना और लिख लीजिए। अब देखिए लेंस और दर्पण का संयोजन करके हम लोग समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। अवतल लेंस से आप जानते हैं प्रतिबिंब जब भी बना है आभासी बना है, कभी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना। अवतल दर्पण से जब भी, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण रखा, हमने आपसे कहा था चित्र को सही देखना है तो अपना गोला प्रकार से बनाइएगा। एक वस्तु को हमने यहाँ रखा, यहाँ से प्रकाश किरण चली, और अपवर्तन के पश्चात दूर यहाँ से आती हुई एक प्रकाश किरण यहाँ से चली, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना। अगर हमने ओ डैश लिया है तो आई और आई डैश प्रतिबिंब बना, माने इस लेंस से इस तरफ वाले व्यक्ति को वस्तु यहाँ दिखे, वस्तु यहाँ है और वस्तु को यहाँ से वो यहाँ देख पाएगा। तो अब देखिए अवतल, ये नहीं लिखना, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा, आभासी और सीधा बनता है। सीधा बनता है, इसी तरफ बनता है, आभास होगा। अब यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं तो यहाँ पर क्या किया, एक समतल दर्पण लगा और एक पिन यहाँ लगा दिया। अब इस प्रकार से प्रतिबिंब को वह बना करके देखिए, दिख तो रहा है यहीं से ना, दिख तो यहीं से रहा है। हम समतल दर्पण लगा करके देखे, हमारा प्रतिबिंब इसका इसमें दिखेगा और यह प्रतिबिंब दिखेगा। हमारी आंख अगर यहाँ पर है, हम इसको भी देखेंगे और यहाँ से इसका भी चित्र देखेंगे। यहाँ चित्र में नीचे दिखाया गया है, जबकि वह सब एक ही लाइन में रहते हैं। एक बार इस शीशे को इसमें देखते हैं, एक बार इसमें देखते हैं, शीशे को बगल करके, तो एक ही बेंच पे सब कसे गए हैं। तो एक बार हम सेट करके दोनों को जब एक साथ देखते हैं, ये प्रतिबिंब और इसमें से जो प्रतिबिंब दिखेगा वस्तु का, इसमें दोनों वस्तुओं के बीच लंबन न दिखे,
माने इसका चित्र हमको दिखे और इसका चित्र दिखे और दोनों एकदम सीध में दिखे, एक साथ दिखने लगे। या ऐसे कर लेते हैं या कोइंसाइड कर लेते हैं, एक के बाद अगल बगल निगाह करने पर वो अगल बगल नहीं दिखते हैं बल्कि एक ही लाइन में दिखने लगते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि स्थिति सही है। अब इसकी स्थिति जब सही है तो हम विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखे तो थे यहाँ पर, प्रतिबिंब बना यहाँ पर, वस्तु को हमने यहाँ पर रखा था, इसकी प्रतिबिंब यहाँ पर बनी। सिर्फ इन्हीं दोनों का उपयोग करके हम लोग सीधे u और v पता करेंगे। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रही है उसकी स्थिति को देख करके इससे द्वारा हम फोकस दूरी सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u या 1/f बराबर u माइनस v, f बराबर u बटा u माइनस v, इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये मत सोचिए कोई नया सूत्र है, यह सूत्रवा तो यही सूत्र है ना, इसी सूत्र का मॉडिफाई रूप है, माने हल किया हुआ रूप है। इस सूत्र का उपयोग करके हम इसका फोकस दूरी निकाल लेते हैं कि इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब आप इसको समतल दर्पण भी में भी देखें और कुछ फिगरें तो आपसे हटा दिया गया है। जैसे हम एक सतह ले लिए, इस पर एक लेंस रख दिए, अब हम इस पर फोकस दूरी यहाँ से पिन लगाकर, जबकि प्रयोग में है कोर्स में हटा दिया, इस पिन का चित्र इसमें देखे। फिर टीचर ने कहा नहीं, नीचे समतल दर्पण लगा दो भाई, नीचे समतल दर्पण लगा दो। नीचे समतल दर्पण लगा दिया तो फोकस दूरी बदल गई। फिर कहा नहीं, इनके बीच में जल डाल दो, जल का 2 बूंद डालेंगे वो पूरा यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा अपने आप। भाई कहीं पानी है उसके ऊपर शीशा रखिए तो पानी अपने आप फैल जाएगा, पानी यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा। अब देखिए यह ऊपर वाला उत्तल हो गया, नीचे वाला समतल दर्पण के ऊपर है वो अवतल हो गया, उत्तल और अवतल दो हो गया। अब उसका संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? तो ये स्टैंड में प्रयोगशाला के कोर्स में है, तो टीचर अपनी कबाहत न हो इसलिए इसको सीधे कराते ही, क्योंकि स्कूल के लैब में पूरा स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड के नीचे बेस बना हुआ है, वो प्रयोग में है, ये बना लीजिए। अब देखिए अवतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। हम लोग अवतल दर्पण इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे। ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का भी उपयोग बताया गया। अवतल दर्पण में ये कहा गया अवतल दर्पण हम लोगों के सामने है तो उसका उपयोग क्या है? तो कहा गया था टार्च की कटोरिया जो होती है वो बनती है। उसके अलावा दाढ़ी बनाने के लिए जो शीशा देखा जाता है, या डॉक्टर नाक कान के अंदर किसी फोड़े फुंसी को देखता है तो वहां पर उस मशीन में अवतल दर्पण लगा रहता है। तो अवतल दर्पण में क्या है, अगर उसके प्रकाशी केंद्र फोकस वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाए, उसका प्रतिबिंब ठीक उसी के ऊपर उसी के बराबर बनेगा। अब फोकस पे रखा जाएगा तो बड़ा बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखा गया तो उसी आकार का उसी के बराबर बनता है। तो हम उसके वक्रता केंद्र में रख करके फिर लंबन दूर करते हैं हर स्थिति में। जब तक लंबन नहीं दूर करेंगे तब तक व्यवस्था गड़बड़ होगी, रीडिंग गलत आ जाएगा। माने वहां पे प्रतिबिंब, अच्छा ये प्रतिबिंब बन रहा है तो वहां पे पिन लगाए, पिन और प्रतिबिंब दोनों एक साथ जब दिखने लगे तो यह मान लीजिए कि हमारे लंबन दूर हो गया। अब इस दर्पण और वस्तु के बीच में लेंस रख दीजिए। कौन सा लेंस रखना है? अवतल लेंस। ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर एक अवतल लेंस रखते हैं और देखिए इसके इधर, इसके और इसके बीच में आपने रखा है लेंस। अब वस्तु को हमको खिसकाना पड़ेगा।
इस वस्तु का प्रतिबिंब पुनः इसके वक्रता केंद्र पर बने, तो इसके वक्रता केंद्र पर बने, इसी पर ध्यान देना रहता है। अब यहां से कोई प्रकाश किरण चलती है, इधर भागेगी भाई, अवतल दर्पण से अविलंब से दूर भागती है। इसमें थोड़ा सा मुड़ती है फिर, और इस वाले व्यक्ति को देखिए यहाँ पे, अब हम देखिए अवतल दर्पण में इधर से देख रहे थे, अब बीच में लेंस लगा दिए। फिर अब ये वाला लेंस यहां से जब परावर्तित किरण आएगी तो इसके फोकस पर नहीं, वक्रता केंद्र पर ही बन जाती है। तो यह वस्तु रखी गई और इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना। कहा गया अवतल दर्पण के सामने अवतल लेंस रखा गया और एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से इतनी दूरी पर और प्रतिबिंब लेंस से इतनी दूरी पर बना। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है? लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो फार्मूला इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग अंतिम में यही सूत्र लेते हैं। प्रयोगशाला की कॉपी में भी अंतिम में सिद्धांत जब लड़का लिखता है सूत्र यही इतना लिख देता है, ये स्टेप नहीं लिखता। या किताब वाला भी डायरेक्ट ये सूत्र लिख रहा है, तो इससे आप नहीं घबराएंगे कि यार ये वाला सूत्र तो हमने पढ़ा ही नहीं। यह सूत्र मॉडिफाई रूप है, इसका हल किया हुआ रूप, कि डायरेक्ट यही मान रख दीजिए आ जाएगा। इसका उपयोग करके हम लोग अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। लिख लीजिए। आइए देखते हैं उत्तल लेंस का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक तो मानव नेत्र में, मानव नेत्र लेंस में, चश्मा। अब जिस व्यक्ति को छोटी वस्तु की आकृति नहीं दिख रही है, छोटा चित्र नहीं दिख रहा, ऐसे व्यक्ति के लिए हम उत्तल लेंस उसके चश्मे में लगा देते हैं। दूसरा, प्रकाश किरणों को फोकस करने में, प्रकाश किरणें निकल रही हैं तो प्रकाश किरणें फोकस कैसे होती है, एक जगह उसकी तीव्रता कैसे बढ़ जाए। फोकस का मतलब है कि वहां पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए, उसके लिए हम उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो चित्र छोटा दिख रहा है, आप कह सकते हैं सूक्ष्म दर्शी। सूक्ष्मदर्शी में जब हम उत्तल लेंस लगा देते हैं तो वह क्या करता है, छोटे चित्र को बड़ा कर देता है। छोटे चित्र को जब बड़ा कर देता है तो हम उसको आसानी से देख करके चित्र को पहचान लेते हैं। अब रही बात अवतल लेंस का, दूसरा अवतल लेंस का, पहला नंबर कैमरे में, जो भी कैमरे लगते हैं उसमें दूर की बड़ी चित्रों को छोटा करके खींचना। भाई अवतल लेंस तो सदैव छोटा बना रहा था ना, सीधा बना रहा था, तो दूर की तस्वीर को नजदीक करके वो खींच लेता है। या किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृश्य दोष है। भाई देखिए, पहले तो कैमरे में समझ लीजिए, कमरे में लोग कैमरा लगा देते हैं। वो कैमरा अब समझ में नहीं आता, अगर उसमें लेंस लगा हुआ है तो आगे का फोटो खींचेगा कि दरिये का खींच लेगा। तो अवतल लेंस की खूबी क्या है आपको बताया गया। अवतल लेंस से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो यहीं से फैलती है ना।
अवतल लेंस से यहाँ पे तो उस कैमरे में अवतल लेंस लगा देते हैं आगे। वो कैमरे से प्रकाश किरण सीधे यहाँ अपने नीचे तक की तस्वीर को देखता है, अपने नीचे तक की तस्वीर को देख लेता है। कुछ लोग दरवाजों में लगाते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस दरवाजे में लगा करके जब इस तरफ से आप देखेंगे उस तरफ व्यक्ति पूरा उसमें अट जाएगा। छोटे से लेंस में उसकी पूरी तस्वीर आ जाएगी। तो एक तो कैमरे में, दूसरा नंबर बताया गया मानव नेत्र में। मानव नेत्र में जब भाई देखिए दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है तो उस भाई आदमी के आंख में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है माने निकट की वस्तु दिख रही है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही। तो ये क्या करता है, दूर की वस्तु का निकट प्रतिबिंब बना देगा, उस प्रतिबिंब को हमारी और आपकी आंख देख लेगी। प्रकाश किरणों की बिखराव। प्रकाश किरणों को अगर हम एक छोटा सा बल्ब जलाकर चाहते हैं, जैसे बल्ब जल रहा है तो कमरे में जहां पे उसकी प्रकाश किरण कुछ जगह तो तेज हो, तो अगर उस बल्ब के सामने हम अवतल लेंस लगा दिए तो प्रकाश किरणों को फोकस ही नहीं करेगा, पूरे कमरे में फैला देगा। तो कुछ जगह लोग अपने रोशनदान में अवतल लेंसों का प्रयोग करते हैं, प्रकाश किरण कमरे में हर जगह ज्यादा जाए। जैसे सूर्य का, कभी कभी सूर्य का प्रकाश खिड़की में से, रोशनदान में से कमरे में एक जगह बड़ा तेज चमकता है। अगर हम उतना बड़ा लेंस कमरे में लगा देते हैं, रोशनदान में लगा देते हैं, तो वही प्रकाश किरण पूरे कमरे में फैल जाएगा। इस प्रकार से हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।